एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड। वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड के 12 सर्गों तक इससे पहले वाचन और पाठ आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आइए आज 13वां सर्ग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारे आज के वीडियो के जो स्पॉन्सर है आदरणीय श्री हिमांशु कच्छावा जी और नन्हे से हनुमंत कच्छावा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं समस्त कच्छावा परिवार को इस सनातनी कार्य के लिए, सनातन की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। आइए प्रारंभ करते हैं आज के अंक के श्लोकों को। इसका प्रसंग है सीता जी के नाश की आशंका से हनुमान जी की चिंता, श्री राम को सीता के न मिलने की सूचना देने से अनर्थ की संभावना देख हनुमान जी का न लौटने का निश्चय करके पुनः खोजने का विचार करना और अशोक वाटिका में ढूंढने के विषय में तरह तरह की बातें सोचना, ये विषय है हमारे इस अध्याय का, इस सर्ग का। आइए क्रमशः इसको प्रारंभ करें। आप लोगों के पाठ की सौकर्य की दृष्टि से मैं बहुत अधिक बीच में नहीं बोलूँगा, प्रयास करूँगा एक रेगुलर निरंतर आपको पाठ प्राप्त हो। लेकिन जहाँ पर कठिन स्थल रहेगा, श्लोक थोड़े से कठिन रहेंगे, श्लोक कठिन रहेगा, वहाँ पर मैं बोलने का प्रयास करूँगा कि आपको किस तरह से उसका वाचन करना है। बस विमानात् तु ससंक्रम्य प्राकारं हरियूथपः हनुमान् वेगवानासीत् यथा विद्युद्घनान्तरे सम्परिक्रम्य हनुमान् रावणस्य निवेशनान् अदृष्ट्वा जानकीं सीतामब्रवीद् वचनं कपिः भूयिष्ठं लोलिता लङ्का रामस्य चरता प्रियं न हि पश्यामि वैदेहीं सीतां सर्वाङ्गशोभनाम्। पल्लवानि तटाकानि सरांसि सरितस्तथा नद्यो नूपवनान्ताश्च दुर्गाश्च धरणीधराः लोलिता वसुधा सर्वा न च पश्यामि जानकीम् इह सम्पातिना सीता रावणस्य निवेशने, ध्यान रखिएगा, निवेशने आख्याता गृधराजेन न च सादृश्यते न किं नु सीताथ वैदेही मैथिली जनकात्मजा उपातिष्ठेत विवशा रावणेन हृता बलात्, रावणेन हृता बलात्। क्षिप्रमुत्पततो मन्ये सीतामादाय राक्षसः बिभ्यतो रामबाणाना मन्तरा पतिता भवेत् अथवा ह्रियमाणायाः पथि सिद्धनिषेविते मन्ये पतितमार्याया हृदयं प्रेक्ष्य सागरम् रावणस्योरुवेगेन भुजाभ्यां पीडितेन च तया मन्ये विशालाक्ष्या त्यक्तं जीवितमार्यया, त्यक्तं जीवितमार्यया। उपर्युपरि सा नूनं सागरं क्रमतस्तदा विचेष्टमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा
आहो क्षुद्रेण चानेन रक्षन्ति शीलमात्मनः अबन्धुर्भक्षिता सीता रावणेन तपस्विनी अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीभिरसिते क्षणा अदुष्टा दुष्टभावाभिर्भक्षिता सा भविष्यति भक्षिता सा भविष्यति। ज्ञानांजलि शिक्षा कुलम, ज्ञानांजलि शिक्षा कुलम आप लोगों के लिए एक ऐसा मंच है जहां पर आप कर्मकांड, दुर्गा सप्तशती, रुद्री, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने का और समझने का अवसर प्राप्त करते हैं। यहाँ पर अनेक कक्षाएं संचालित की जाती है। संस्कृत भाषा पर भी यहाँ पर शिक्षण विधि से बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। सामान्य संधि विच्छेद, छंद इत्यादि का ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है। कर्मकांड की विस्तृत जानकारी दी जाती है। ये कक्षाएं निरंतर संचालित की जाती है। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करेंगे, आपको कक्षाओं से जोड़ दिया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण चंद्र प्रतिमं पद्मपत्र निभेक्षणं रामस्य ध्यायति वक्त्रं पंचत्वं कृपणागता हा राम लक्ष्मणेत्येवं हा योध्ये चेति मैथिली विलप्य बहुवैदेही न्यस्तदेहा भविष्यति अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने भृशं लालप्यते बाला पंजरस्थेव सारिका पंजरस्थेव सारिका। जनकस्य कुले जाता रामपत्नी सुमध्यमा कथमुत्पलपत्राक्षी रावणस्य वशं व्रजेत् विनष्टा वा प्रणष्टा वा मृता वा जनकात्मजा रामस्य प्रियभार्यस्य न निवेदयितुं क्षमं निवेद्यमाने दोषः स्यादनिवेदने कथं नु खलु कर्तव्यं विषमं प्रतिभाति मे। अस्मिन्नेवं गते कार्ये प्राप्तकालं क्षमं च किं भवेदिति मतिं भूयो हनुमान् प्रविचारयन् यदि सीतामदृष्ट्वाहं दृष्ट्वाहं वानरेन्द्रपुरीमितः गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्थो भविष्यति ममेदं लङ्घनं व्यर्थं सागरस्य भविष्यति प्रवेशश्चैव लङ्कायां राक्षसानां च दर्शनम् किं वा वक्ष्यति सुग्रीवो हरयो वापि संगताः किष्किन्धा मनुसंप्राप्तं तौ वा दशरथात्मजौ गत्वा तु यदि काकुत्स्थं ठीक है, गत्वा तु यदि काकुत्स्थं वक्ष्यामि परुषं वचः न दृष्टेति मया सीता ततस्त्यक्षति जीवितं
परुषं दारुणं तीक्ष्णं क्रूरमिंद्रियतापनम। अब ये भगवान श्री राम की क्या दशा होगी यदि मैं सीता का समाचार लेकर के नहीं जाऊंगा, तो श्री राम की क्या दशा होगी, ये पवन पुत्र यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि मेरा ये लंघन व्यर्थ है। समुद्र को मैं लांग करके आया, रावण की नगरी में आया, राक्षसों को मैं मिला, राक्षसों को मैंने देखा, और ये जो जितना भी मैंने यहाँ पर अभी तक किया ये सब व्यर्थ है यदि मैं सीता का पता लगाए बिना यहाँ से चला गया। वानर मुझे क्या कहेंगे, वानर राज सुग्रीव क्या कहेंगे, इस तरह के विचार अभी पवन पुत्र हनुमान कर रहे हैं। सीता निमित्तं दुर्वाक्यं श्रुत्वा स न भविष्यति तं तु कृच्छ्रगतं दृष्ट्वा पञ्चत्वगतमानसं भृशानुरक्तमेधावी न भविष्यति लक्ष्मणः। विनष्टौ भ्रातरौ श्रुत्वा भरतोऽपि मरिष्यति भरतं च मृतं दृष्ट्वा शत्रुघ्नो न भविष्यति। विनष्टौ भ्रातरौ श्रुत्वा, अब मैं सीता की खबर लेकर के नहीं जाऊंगा तो राम लक्ष्मण दोनों मर जाएंगे। उनको मरा हुआ सुन करके भरतोपि मरिष्यति, भरत भी मर जाएंगे, और भरतम च मृतम दृष्ट्वा, भरत को मरा हुआ देख करके शत्रुघ्नो न भविष्यति, शत्रुघ्न भी नहीं रह पाएगा, वह भी फिर चला जाएगा। तो इस तरह की अनिष्ट की आशंका पवन पुत्र के मन में आ रही है, और सबका कारण यदि मैं सीता का पता लगा करके नहीं गया तो। पुत्रान् मृतान् समीक्ष्याथ न भविष्यति मातरः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशयः कृतज्ञः सत्यसन्धश्च सुग्रीवः प्लवगाधिपः। रामं तथागतं दृष्ट्वा ततस्त्यक्ष्यति जीवितं दुर्मना व्यथिता दीना निरानन्दा तपस्विनी पीडिता भर्तृशोकेन रुमात्यक्ष्यति जीवितम। माताओं की भी जो है स्थिति ऐसी हो जाएगी, माताएं भी नहीं रह पाएंगी, और सुग्रीव अपने वचन को पूरा नहीं कर पाए तो सुग्रीव भी नहीं रह पाएंगे, सुग्रीव नहीं रह पाएंगे तो उमा जो थी उनकी पत्नी थी वह भी नहीं रह पाएगी। रूमा नाम है, रूमा जो उनकी पत्नी थी, त्यक्ष्यति जीवितम, वह भी अपना जीवन छोड़ देगी। आगे देखिए, बालिजेन तो दुखेन पीडिता शोककर्षिता पंचत्वमागता राज्ञी तारापि न भविष्यति। बाली पत्नी तारा भी नहीं रह पाएगी, वो भी चली जाएगी। माता पित्रोर्विनाशेन सुग्रीव व्यसनेन च कुमारोऽप्यङ्गदस्तस्मात् विजहिष्यति जीवितम। अंगद भी चला जाएगा, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। भर्तृजेन तो दुखेन अभिभूता वनौकसः शिरांस्यभिहनिष्यन्ति तलैर्मुष्टिभिरेव च सान्त्वेनानुप्रदानेन मानेन च यशस्विना लालिताः कपिनाथेन प्राणांस्त्यक्षन्ति वानराः। सभी वानर भी प्राण त्याग देंगे। न वनेषु न शैलेषु न निरोधेषु वा पुनः क्रीडा मनुभविष्यन्ति समेत्य कपिकुञ्जराः। सपुत्रदाराः सामात्या भर्तृव्यसनपीडिताः
शैलाग्रेभ्यः पतिष्यन्ति समेषु विषमेषु च विषमुद्बन्धनं वापि प्रवेशं ज्वलनस्य वा उपवासमथो शस्त्रं प्रचरिष्यन्ति वानराः घोरमारोदनं मन्ये गते मयि भविष्यति इक्ष्वाकुकुलनाशश्च नाशश्चैव वनोकसां सोऽहं नैव गमिष्यामि किष्किन्धां नगरीमितः न हि शक्ष्याम्यहं द्रष्टुं सुग्रीवं मैथिलीं विना। मतलब मैं बिना सीता की पता लगाए सुग्रीव को नहीं देख सकता। मय्यगच्छति चेहस्थे धर्मात्मानौ महारथौ आशया तौ धरिष्येते वानराश्च तरस्विनः हस्तादानो मुखादानो नियतो वृक्षमूलिकः वानप्रस्थो भविष्यामि यदृष्ट्वा जनकात्मजां सागरानुपजे देशे बहुमूलफलोदके चितिं कृत्वा प्रवेक्ष्यामि समिद्धमरणीसुतं समिद्धमरणीसुतम्। उपविष्टस्य वा सम्यग् लिङ्गिनं साधयिष्यतः शरीरं भक्षयिष्यन्ति वायसा श्वापदानि च इदमप्यऋषिभिर ठीक है, इदमप्यऋषिभिर्दृष्टं निर्याणमिति मे मति इदमप्यऋषिभिर्दृष्टं निर्याणमिति मे मति सम्यगापः प्रवेक्ष्यामि न चेत् पश्यामि जानकीं सुजातमूला सुभगा कीर्तिमाला यशस्विनी प्रभग्ना चिररात्राय मम सीतामपश्यतः। तपसो वा भविष्यामि नियतो वृक्षमूलिकः नेतः प्रतिगमिष्यामि तामदृष्ट्वासि ते क्षणां यदि तु प्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्यताम् अंगदः सहितः सर्वैर्वानरैर्न भविष्यति विनाशे बहवो दोषा जीवन् प्राप्नोति भद्रकम् तस्मात् प्राणान् धरिष्यामि ध्रुवो जीवति संगमः। एवं बहुविधं दुःखं मनसा धारयन् बहु नाध्यगच्छत्तदा पारं शोकस्य कपिकुञ्जरः। ततो विक्रममासाद्य धैर्यवान् कपिकुञ्जरः रावणं वा वधिष्यामि दशग्रीवं महाबलं काममस्तुरिता सीता
त्याचीर्णं भविष्यति। 3 लाइन का श्लोक है यहाँ पर। अथवैनं समुत्क्षिप्य अथवैनं समुत्क्षिप्य उपर्युपरि सागरं रामायोपहरिष्यामि पशुं पशुपतेरिव इति चिन्ता समापन्नः सीतामनधिगम्यतां ध्यानशोकपरीतात्मा चिन्तयामास वानरः यावत् सीतां न पश्यामि रामपत्नीं यशस्विनीं तावदेतां पुरीं लंकां विचिनोमि पुनः पुनः। जब तक मुझे सीता न मिल जाए तो इस लंका को मैं बार बार अन्वेषण करूंगा, ढूंढूंगा कि भगवती सीता मुझे कहीं मिले, क्योंकि सीता के समाचार लिए बिना जाने से क्या क्या अनिष्ट हो सकता है, वो सब पवन पुत्र ने यहाँ पर विचार किया है। सम्पाति वचनाच्चापि रामं यद्यानयाम्यहम् अपश्यन् राघवो भार्यां निर्दहेत् सर्ववानरान् इहैव नियताहारो वत्स्यामि नियतेन्द्रियः न मत्कृते विनश्येयुः सर्वे ते नरवानराः अशोकवनिका चापि महतीयं महाद्रुमा इमामधिगमिष्यामि नहीयं विचिता मया। सब कुछ तो देख लिया, अभी अशोक वाटिका को मैंने नहीं देखा है, तो अब जाकर के इसको देखता हूँ। वसून् रुद्रांस्तथादित्या नश्विनौ मरुतोऽपि च नमस्कृत्वा। अब वसु, रुद्र, आदित्य, अश्विन और मरुद गणों को नमस्कार करके नमस्कृत्वा गमिष्यामि, नमस्कार करके मैं जाऊंगा रक्षसाम शोक वर्धना, जो राक्षसों का शोक, उनके दुख को बढ़ाएगा। अब रक्षसाम शोक वर्धना। कभी अवसर मिला तो अर्थ के साथ भी करने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे पास इतना विषय अधिक है, इसलिए अर्थ नहीं कर पा रहे हैं, बाद में कभी करेंगे तो एक एक श्लोक का आपको अर्थ बताते हुए चलेंगे। मेरे जो विद्यार्थी हैं, जो यूपी HESC, यूपी TGT, PGT और अनेक प्रकार की संस्कृत की परीक्षाओं को दे रहे हैं, जिनके सिलेबस में सुंदरकांड विषय के रूप में लगा है, उन लोगों को निस्संदेह लाभ होगा। और जो गुरुकुल के छात्र हैं, जिन्होंने हमारे ज्ञानांजलि के वीडियोज़ को पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकार किया है और जो निरंतर इसको पढ़ते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, चाहे जोशी मठ का गुरुकुल हो, चाहे उत्तर प्रदेश के कुछ गुरुकुल हो या फिर कर्नाटक के गुरुकुल हो, सभी के लिए प्रयास करेंगे कि इसका हम अर्थ भी लेकर के बाद में आए। और यदि कोई व्यक्ति स्पॉन्सर करना चाहे तो उनका हार्दिक अभिनंदन है। वो जो नंबर आपको पीछे दिखाया था उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जित्वा तु राक्षसान् देवी मिक्ष्वाकुकुलनन्दिनीं संप्रदास्यामि रामाय सिद्धिमिव तपस्विने। आदरणीय श्री हिमांशु कच्छावा जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें कि ये सुंदरकांड आप लोगों तक पहुंच रहा है। तो निरंतर सनातन के प्रति उनकी जो प्रीति है, उनकी जो रुचि है और विशेषतः पवन पुत्र के प्रति उनका जो स्नेह है, मुझे लगता है कि पवन पुत्र की कृपा उनके ऊपर है, जिस कारण से इतने महनीय विषय को वो आप लोगों के सामने लाने के लिए उन्होंने ये आग्रह किया, उन्होंने ये संकल्प किया और ये संकल्प निरंतर आप लोगों के सहयोग से फलीभूत हो रहा है। समुहूर्तमिव ध्यात्वा चिंता विग्रथितेन्द्रियः उदतिष्ठन् महाबाहुर् हनुमान् मारुतात्मजः
नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः सतेभ्यस्तु नमस्कृत्वा सुग्रीवाय च मारुतिः दिशः सर्वाः समालोक्य शाशोकवनिकां प्रति सगत्वा मनसां पूर्वमशोकवनिकां शुभाम् उत्तरं चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः ध्रुवं तु रक्षो बहुला भविष्यति वनाकुला अशोकवनिका पुण्या सर्वसंस्कार संस्कृता रक्षिणश्चात्र विहिता नूनं रक्षन्ति पादपान् भगवानपि विश्वात्मा नातिक्षोभं प्रवायति संक्षिप्तोऽयं मयात्मा च रामार्थे रावणस्य च सिद्धिं दिशन्तु मे सर्वे देवाः सर्षिगणस्त्विह देवाः सर्षि मतलब सऋषि गणास्त्विह सर्षि गणास्त्विह ब्रह्मा स्वयं भूर्भगवान् देवाश्चैव तपस्विनः सिद्धिमग्निश्च वायुश्च पुरुहूतश्च वज्रभृत् अश्विनौ वरुणः पाशहस्तश्च सोमादित्यौ तथैव च अश्विनौ च महात्मानौ मरुतः सर्व एव च सिद्धिं सर्वाणि भूतानां चैव यः प्रभुः दास्यन्ति मम ये चान्येऽप्यदृष्टाः पथि गोचराः तदुन्नसं पाण्डुरदन्तमवृणं शुचिस्मितं पद्मपलाशलोचनं द्रक्षे तदार्या वदनं कदान्वहं प्रसन्नताराधिपतुल्यवर्चसं क्षुद्रेण हीनेन नृशंसमूर्तिना सुदारुणालङ्कृतवेषधारिणा बलाभिभूतां यबला तपस्विनी कथं नु मे दृष्टिपथेद्य सा भवेत् कथं नु मे दृष्टिपथेद्य सा भवेत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे त्रयोदशः सर्गः। तो इस तरह से वाल्मीकीय सुंदरकांड के अंतर्गत आज त्रयोदश सर्ग 13वां सर्ग पूर्णता को प्राप्त हुआ। आप निरंतर अभ्यास करते रहे। भगवान रामचंद्र के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवते श्री रामाय नमः।